डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली जो है 302 पढ़ रहे थे। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.2। थ्री पॉइंट टू में हम लोग जो है पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है समाप्त हो गया था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। तो अपनी बुक ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर जो है 5 यहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की जो है बीमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी साइड हमको निकालना है। बाग की जो साइड यानी भुजाओं को ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग का अर्ध परिमाप दिया है, कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। तो बाग की आपकी बीमाएँ निकालना है आपको। तो क्वेश्चन को जो है अपनी बुक में देखिए, और जो भी कंटेंट हम लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी बुक से लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं तो बुक जो है इसको आप ले लीजिए मार्केट से। और जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो अपनी जो भी बुक पढ़ रहे हो उस बुक को ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक जो है आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आप जो है जैसे आयताकार जो बाग हो कैसे होगी? इस तरह को होगा। एक इसकी जो है लेंथ है और एक क्या है? ब्रीड्थ है। तो आपको जो है ब्रीड्थ यहाँ पर ब्रीड्थ क्या है? 4 मीटर। सॉरी, इसमें क्या रहा है? एक आयताकार बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हम लोग मान ले रहे हैं, चौड़ाई को हम लोग क्या मान ले रहे हैं यहाँ पर? x। चौड़ाई यहाँ पर क्या है? x मीटर। लेट यानी आप मान लीजिए चौड़ाई यहाँ क्या है? x मीटर है। तो लंबाई क्या होगी यहाँ पर? लंबाई क्या है? चौड़ाई से जो है 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है? x मीटर है। सॉरी, चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। तो लंबाई क्या होगी? 4 मीटर अधिक है किससे? चौड़ाई से। तो लंबाई यहाँ क्या हो जाएगी? x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। x प्लस 4 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है इसका जो अर्ध जो परिमाप है कितना? 36 मीटर। तो आयताकार या आयत का जो है परिमाप क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। यानी आयत का जो परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई और गुणे 2, यानी लेंथ प्लस ब्रीड्थ इंटू जो है 2। अब ये जो है पेरीमीटर होता है, यही आयत का जो है पेरीमीटर यही होता है। तो लेकिन यहाँ क्या है? अर्ध पेरीमीटर दिया है, यानी सारी जो है सेमी जो है पेरीमीटर दिया है। ये आयत का जो है अर्ध जो परिमाप दिया है। तो अर्ध परिमाप मतलब कि जो परिमाप है उसका आधा, आयत का जो परिमाप होता है उसका आधा क्या होगा? उसका अर्ध परिमाप होगा। तो आधा के सेंस यहाँ क्या है? इसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करने क्या हो जाएंगे? 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर आए क्या? यानी आयत का अर्ध परिमाप यहाँ क्या आया? लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये किसके इक्वल दिया है? 36 मीटर के इक्वल दिया है। और लंबाई यहाँ क्या है? x प्लस 4 है। चौड़ाई क्या है? x आप पहले से माने हैं, प्लस x इक्वल टू क्या है? 36 है। अब इसको जो है यहाँ पे x वैल्यू निकाल लीजिए।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x और प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। और हमको x वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट की एक तरफ करेंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो 2x यहीं रहने दीजिए, 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, इधर प्लस 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा -4, यानी 36 - 4। अब ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 36 में 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 32 आएगा 32। तो x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 32/2, यानी दैट इज क्या आ जाएगा 16। यानी यहाँ पर x जो वैल्यू निकल कर आई, x वैल्यू जो निकल कर आई क्या है 16 निकल कर आई। और x क्या है, x क्या है यहाँ पर चौड़ाई हम लोग माने हैं, चौड़ाई है। x क्या है चौड़ाई निकल कर आ गई। तो लंबाई क्या होगी x + 4, यानी क्योंकि लंबाई क्या है आयत की, चौड़ाई से जो है 4 अधिक है। तो यहाँ पर लंबाई तब क्या हो जाएगी, लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंबाई इक्वल टू x + 4, x वैल्यू क्या निकल का है 16 + 4, यानी दैट इज क्या हो जाएगा 20। यानी यहाँ पर जो है चौड़ाई जो है निकल का आई आयत का क्या 16 और लंबाई क्या निकल का आई है 20। यही आपको निकालना है। इसको आप नोट करिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि यहाँ पहला क्या दिया है रोमन में प्रतिच्छेद करती हो, सेकंड क्या है समांतर हो, और थर्ड क्या हो संपाती हो। क्वेश्चन मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला क्या हो प्रतिच्छेद करती हो, सेकंड क्या हो समांतर हो, थर्ड क्या हो संपाती हो दिखाए हों। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आप जो 6 देखिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 था। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। तो क्वेश्चन फिर क्या रहा है, इसी तरह एक और जो है इक्वेशन लिखिए ताकि जो है ये दोनों इक्वेशन के लिए जो ज्यामितीय निरूपण हो किस तरह से। पहला क्या हो, पहला ये हो कि दोनों जो है दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं जो बनेंगी क्या करती हूँ प्रतिच्छेदित करती हूँ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूँ। सेकंड क्या है दोनों जो है लाइनें क्या हो पैरेलल हो यानी समांतर हो। थर्ड क्या है कोइंसिडेंट हो दोनों लाइनें। तो मैं क्या बताया हूँ, मैं ये बताया हूँ दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब दो समीकरणों को जो है एक ही साथ पढ़ते हैं तो वहाँ जो है हम लोगों को क्या मिलती हैं, दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। दो रेखाएं हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन हमको मिलती है, 3 कंडीशन मिलती हैं। वहाँ जो है 3 कंडीशन मिलती है। 3 कंडीशन क्या मिलती है, 3 कंडीशन ये मिलती है कि दोनों रेखाएं जो होंगी, दो समीकरण के माध्यम जब हम दोनों रेखाओं को पढ़ेंगे या दो समीकरण को जो हम एक ही साथ पढ़ेंगे, जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी उसमें पहली कंडीशन होती है दोनों रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेदित करती हैं। जब प्रतिच्छेदित करती हैं किस कंडीशन करती हैं, जब वहाँ पर जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, दोनों जो है रेखाएं क्या करती हैं कोइंसिडेंट होती हैं।
कोइंसिडेंट जब होती हैं किस कंडीशन होती हैं, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। जब A1/A2 इक्वल टू जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, उस कंडीशन दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उस कंडीशन में है। उस कंडीशन में जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक कॉमन कोऑर्डिनेट होगा। वही कॉमन कोऑर्डिनेट के माध्यम से दोनों जो समीकरण होंगे क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। दैट इज जो है वही जो कॉमन कोऑर्डिनेट होगा दोनों समीकरणों के लिए क्या होगा, सलूशन होगा। उस कंडीशन में दोनों समीकरणों के लिए जो है एक यूनिक सलूशन मिलता है, हमको एक अद्वितीय जो है हल मिलता है। जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, उस कंडीशन में दोनों समीकरण के माध्यम जो रेखाएं प्राप्त होती हैं एक दूसरे जो है होती हैं कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती होती हैं। कहने के सेंस से वहाँ पर एक ही रेखा पर दूसरी ही रेखा चलेगी। उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे कई जगह जो है इंटरसेक्ट करेंगी। कई जगह जब इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको जो है कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं। तो उस कंडीशन में दोनों समीकरणों को जो है कई हमको सलूशन प्राप्त होते हैं, कई हल मिलते हैं, अर्थात यहाँ तक कि अनंत जो है सलूशन, अनंत हल हमको मिलते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है, दोनों जो है रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। जब समांतर दोनों रेखाएं होंगी तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। जब एक दूसरे कहीं से इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में उन दोनों समीकरणों क्या होगा, कोई सलूशन नहीं मिले, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। यानी तीसरी जो कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। उस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो है दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होंगी कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। कहीं इंटरसेक्ट जब करेंगी नहीं तो हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन जो है हमको कोई जो है सलूशन जो है इन दोनों समीकरणों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हमको यही दिखाना है। दिखाना क्या है, एक समीकरण दिया है, इसी तरह हमको जो है और समीकरण एक बनाना है। पहली कंडीशन के लिए क्या कि दोनों जो है दोनों समीकरण के माध्यम जो रेखाएं हों क्या हों, इंटरसेक्ट करती हों। दोनों समीकरण के माध्यम से रेखाएं क्या करती हों, इंटरसेक्ट करती हों। पहली कंडीशन में जैसे एक हमको समीकरण दिया गया है, अब एक समीकरण हमको ऐसा और बनाना है कि ताकि जो है दोनों समीकरण के माध्यम जो रेखाएं हमको मिलें वो इंटरसेक्ट करती हों। इंटरसेक्ट कब करेंगी, इंटरसेक्ट कब करेंगी, इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे A1 क्या है, A1 यहाँ क्या है, या इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, A1 होता है यहाँ पे। तो A1 क्या है 2 है, B1 क्या है यहाँ पर Y कोएफिशिएंट, B1 क्या है 3 है, C1 क्या है यहाँ पर -8 है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब A2 क्या होगा, A2 यहाँ क्या होगा, A2 भी जो है कोई नंबर आप ले लीजिए यहाँ पर। जैसे देखिए A2 अपने से ही ले लीजिए। A2 जैसे यहाँ क्या लेंगे आप, जैसे 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। A2 क्या ले लीजिए 3, और B2 क्या ले लीजिए, B2 क्या ले लीजिए 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, और इसी तरह से और C2 भी कुछ ले लीजिए। जैसे यहाँ -8 है तो आप जो है यहाँ पर कुछ भी अपने से ले लीजिए, आप 9 ले लीजिए, 9 इस तरह से। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब A1/A2 क्या है, A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 3 हम लोग लिए हैं, फिर B1 क्या है 3 है, अब B2 क्या है 5 है। अब यहाँ क्या है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। तो उस कंडीशन क्या होंगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के जो है इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर समीकरण हम लोग जो है बना सकते हैं। अब समीकरण जो बनाए क्या होगा, A2 क्या है 3, यानी 3x प्लस इसी तरह से B2 क्या है 5 प्लस 5y, C2 क्या है +9 इक्वल टू 0। इस तरह से जो है इक्वेशन नंबर जो है A2 हमको मिला पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन में इक्वेशन नंबर 2 मिला। तो आप जो है यहाँ से A2, B2, C2 वैल्यू चाहे जो भी ले सकते हैं,
वहाँ आपको ध्यान यही देना है, जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। इस तरह से वैल्यू हमको लेना है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो आप जो है अपने मन से चाहे जो वैल्यू लेंगे, मैं जैसे इस तरह वैल्यू लिया, आप चाहे जो भी A2 B2 C2 वैल्यू चाहे जो ले सकते हैं। तो आप जिस तरह से वैल्यू लेंगे उसी तरह से आपका यहाँ पे इक्वेशन आएगा। आपके बुक में हो सकता है कोई दूसरा इक्वेशन दिया हो, हम यहाँ लिख रहे हैं दूसरा कोई इक्वेशन आ रहा, आप अपने से कोई वैल्यू A2 B2 C2 लेंगे तो कोई दूसरा इक्वेशन आएगा, तो वहाँ आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है इसका सलूशन हुआ। इसका जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो इसका क्वेश्चन है। सेकंड में क्या कह रहा है कि रेखाएं क्या हों, समांतर हों। सेकंड जो है रेखाएं समांतर हों। समांतर कब होंगी? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। तो अब हम यहाँ पर A2 की जो वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे? A2 वैल्यू जैसे हम ले लें यहाँ पर क्या 4, और B2 की जैसे वैल्यू हम ले लें, क्या ले लें 6 ले लें, और C2 की जो वैल्यू हम ले लें जैसे क्या हो ले लें, यहाँ -8 दिया है C1 ना, तो कुछ आप ले लीजिए 12 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 12 ले लीजिए। अब जैसे यहाँ पुट करिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब A1 क्या है? A1 क्या है? 2 है। A2 क्या है? 4 है। A2 क्या है? 4 है। B1 क्या है? 3 है। B2 क्या है? 6 है। C1 क्या है? -8 है। और C2 क्या है? 12 है। तो अब जैसे देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ यानी क्या आया 1/2 आया। यहाँ क्या फिर आया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 आया, इक्वल टू यहाँ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी -2/3 आया। अब यहाँ क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो इस कंडीशन जो होगा, इस कंडीशन में जो रेखाएं हमको मिलेंगी क्या करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी एक दूसरे जो है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हमको कोई सलूशन नहीं मिलेगा। तो उनके लिए जो है जो समीकरण हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा 4, जैसे A2 क्या है 4, तो यानी 4x प्लस B2 क्या है लिए हम लोग 6y और प्लस C2 क्या है 12 इक्वल टू 0। इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है उसके लिए जो है ये इक्वेशन प्राप्त होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना? आप इसको नोट करते रहिए, तो नोट करिए। नोट हो गया? तो आइए हम लोग जो है इसका जो है थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि रेखाएं क्या हों, समपाती हों। तो आइए यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसको लिखे होंगे। तीसरे कंडीशन में समपाती कब होंगी, समपाती कब होंगी इसको देखिए। जैसे यहाँ पर क्या है A1 क्या है, A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू क्या है -8 है। तो समपाती कब होंगी, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 रहे, उस कंडीशन में जो है दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। जब कोइंसिडेंट होंगी तो वो दोनों रेखाएं दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, उस कंडीशन में हमको कई सलूशन जो है मिलते हैं, अर्थात अन्य सलूशन जो है प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए जो है हमको अब क्या करना है, A1/A2 B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हमको दिखाना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यू इस तरह से लेंगे A2 की कि
A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 आना चाहिए। तो A2 जैसे हम लोग ले रहे हैं क्या, जैसे 4 ही ले लीजिए 4, और B2 भी जैसे ले लीजिए क्या 6, और C2 जैसे आप ले लीजिए यहाँ पर C2 जैसे आप ले लीजिए अब माइनस जो है -16 ले लीजिए -16। अब जैसे यहाँ वैल्यू पुट करिए A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, यही होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर A1 अपान A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6 इक्वल टू C1 अपान C2, C1 क्या है -8, C2 क्या है -16। अब जैसे इसको सिंपलीफाई करिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2 आया। फिर इसको भी सिंपलीफाई कर लीजिए, माइनस ऊपर भी माइनस नीचे कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 यानी 1/2 ये भी है। यहाँ क्या मिल रहा है हमको A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं हमको मिलेंगी एक दूसरे के क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे, संपाती होंगी। तो इस कंडीशन जो हमको अगला जो इक्वेशन प्राप्त होगा क्या होगा। अब जैसे देखिए क्या होगा, A2 क्या लिए हैं 4x हुआ, B2 क्या लिए हैं 6 + 6y प्राप्त हुआ, प्लस C2 क्या लिए हैं C2 क्या है माइनस जो है 16 है ना, तो C2 क्या हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। इस तरह से जो है इसका इक्वेशन नंबर जो 3 है उसके लिए जो इक्वेशन प्राप्त होगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके लिए जो है इक्वेशन प्राप्त होगा। पहला इक्वेशन ए रहेगा, पहला इक्वेशन ए है, पहला इक्वेशन सभी में ए है, दूसरा इक्वेशन इसका ए है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पहला इक्वेशन इसका ए रहेगा, दूसरा इक्वेशन जो है ए रहेगा। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है पहला इक्वेशन ए रहेगा, दूसरा इक्वेशन जो है ए रहेगा। यही आपको लिखना था यहाँ पर। तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा ना, आप नोट करिए। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना। तो इसके आगे जो है इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो अपना डाउट जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिएगा। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है अगली क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।